नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी चौथी वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ बोरोड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से देशों से बोरो किया। ठीक है। अब यार मैं पहली बात तो ये बता देता हूँ कि बंदे बोल रहे हैं यार तू बोल के नहीं रहा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो मैं सिंपल सी बात है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं इनफैक्ट जितना मेरे को पता है थोड़ा बहुत, जो भी मेरे को आता है, जो भी मैंने पढ़ रखा है, वो तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बता रहा हूँ। हाँ मैं अंबर तेरे को ही कह रहा हूँ। ठीक है, तू बोल रहा है ना यार थोड़े बाल बना लिया कर या फिर थोड़ा अच्छे से आया कर। तो मैं यार ठीक है, मैं एकदम प्रोफेशनल की तरह कुछ नहीं बताना चाहता। पहली बात है, जितना मेरे को आ रहा है उतना मैं बता रहा हूँ और वही चीज़ आता है मेन चीज़। अब जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, बोरोड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया। तो ये लिया गया है वेरियस कंट्रीज से। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। यूएसए से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। यूनाइटेड किंगडम, उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं इंग्लैंड से। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। और यूएसएसआर हो गया, कनाडा हो गया, और जर्मनी हो गया, जापान हो गया, आयरलैंड हो गया, और साउथ अफ्रीका। इन सारी कंट्रीज से हमने बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं। ठीक है। वो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई कर रखी है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या ले रखा है जिससे जिसको सब चीज़ कॉम्प्राइज करके हम लोगों ने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और दोस्तों, ये सारी चीज़ और जो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीज़ जो मैं बताऊंगा ना और जो मैं बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ और जो तुम लिखोगे, जैसी मैं बोलूँगा और जैसी तुम लिखोगे वैसी तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। मेन बात यही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैंने अभी बताया, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, बोरोड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सपोज जैसे वो पूछ लेगा कि कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली, सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप की। तो डायरेक्ट अगर बंदे को पता होगा कि हाँ ऑस्ट्रेलिया से ली, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ही लेगा, है ना। तो अब मैं ऐसे ही बताऊंगा कि कौन सी कंट्री से हमने क्या क्या लिया। ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनना। अब देखिए, अब यूके यूके इंग्लैंड से हमने क्या क्या चीज़ें ली। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोअर हाउस और अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। तो ये चीज़ें हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया इंग्लैंड से। और दूसरा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो था, जो है मतलब प्राइम मिनिस्टर, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूके इंग्लैंड से ही निकाल रखा है। तो इंग्लैंड से लेके हमने प्राइम मिनिस्टर की पावर्स और वो कौन से आर्टिकल्स में आता है, फ्रेंड्स मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस, जितने भी है सारी वीडियोस बनाऊंगा मैं। अभी जो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप देख के एकदम क्या करोगे, अपने दिमाग में लिखो और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहना। ठीक है। और उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का जो चीज़ थी, ये कॉन्सेप्ट भी हमने इंग्लैंड से लिया। अपने इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप देख लेते हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ खली का। खली पहले इंडिया का सिटीजन था। उसके बाद वो WWE खेलने के लिए गया वहाँ पे। वहाँ पर जाने के बाद उसने अपनी यहाँ की सिटीजन रद्द करी और वहाँ की सिटीजन ली। तो ऐसा ही होता है, सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो आपका इंग्लैंड से आया है। ठीक है। अब जो प्रोविजन ऑफ स्पीकर इन लोकसभा है, जो लोकसभा का स्पीकर बनेगा उसके क्या क्या प्रोविजन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें भी, वो लोकसभा की जो स्पीकर की चीज़ें हैं वो भी इंग्लैंड से आई हैं। ये बात याद रखना दोस्तों। और जो अपने अपने जो प्रेसिडेंट हैं, जो हेड हैं, नॉमिनल हेड हैं इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि जो नॉमिनल हेड होगा वो अपना प्रेसिडेंट होगा। ये कंसेप्ट भी इंग्लैंड से आया है, यूके यूनाइटेड स्टेट से आ रखा है। और जो यूएसए से आया, अब यूएसए से बताऊंगा कि यूएसए से क्या क्या चीज़ें आ रखी हैं। तो फ्रेंड्स यूके का देख लेना आप, जो मैंने आपको यूके का बता रखा पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये आपका सीडीएस का 2015 का क्वेश्चन है। ये सीडीएस का ये इसमें कवर हो गया है। तो ऐसी एक क्वेश्चन है आपका जो उसमें बता रखा है मैंने, सिंगल सिटीजनशिप वाला। वो एक स्टेटमेंट में आया था, स्टेटमेंट में 2016 में उसने स्टेटमेंट में पूछ रखा था, उनमें से एक स्टेटमेंट सिंगल सिटीजनशिप का भी था। तो अगर वो आपको पता है तो आपको वो स्टेटमेंट 1 और 2 उसमें आपको वो सही हो जाएगा अगर आपने लगा दिया तो। ये यूके का था पूरा, इंग्लैंड का। अब यूएसए का बताता हूँ मैं। यूएसए का क्या था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने ले रखा है ना, वो हमने यूएसए से ले रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हाँ मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या और फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी हमने ले रखे हैं यूएसए से। और जो हेड ऑफ स्टेट है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, वो भी हमने यूएसए से ले रखा है। और जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है, न्यायपालिका है, उसका जो रिव्यू करता है जुडिशियल रिव्यू,
वो भी हमने यूएसए से ले रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताई थी एक चीज़ कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या ले रखा है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ले रखा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें हम सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पता करते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट याद हो तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आपको शेड्यूल में बताया था कि ये हमारा कौन सा शेड्यूल है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन हमने, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है जो हमने वहाँ पढ़ी थी, अब ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली, अब ये कॉन्करेंट लिस्ट थी हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ली, जो हमारा प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल जिसके अंदर इंटीग्रिटी, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, इंटीग्रिटी हो गया, जस्टिस, परमिएबिलिटी, जितनी भी ये जो प्रियम्बल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने प्रियम्बल, जो हमने प्रियम्बल की लैंग्वेज ली थी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। और यूएसएसआर, यूएसएसआर सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन से हमने क्या ले रखी है, सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ले रखी है और 5 ईयर प्लान ले रखा है। 5 ईयर प्लान आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो गए, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज में आगे वीडियो बनाऊंगा, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स इन सब की। तो ये हमने किससे ले रखा है, ये ले रखा है हमने यूएसएसआर से। अब हमने जर्मनी से क्या ले रखा है, जर्मनी से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले रखा है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी की भी वीडियो बनाऊंगा। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों इमरजेंसी, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये हमने ले रखे हैं जर्मनी से। और हमने जापान से क्या ले रखा है, जापान से भी हमने चीज़ें ले रखी हैं। और जापान से हमने ले रखा है सुप्रीम कोर्ट जो फंक्शन करता है, किस लॉ पे करता है, वो लॉ हमने ले रखे हैं जापान से ले रखे हैं। दोस्तों ये मेरी बातें एकदम याद रखना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ये बोरोड फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमने विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट देशों से ले रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद कनाडा, कनाडा से हमने क्या ले रखा है, कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम ले रखा है। फेडरल सिस्टम और रेजिड्यूरी पावर्स। फेडरल सिस्टम मतलब फेडरल यूनिटरी सिस्टम, संयुक्त, जैसे फेडरल मतलब होता है संयुक्त, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है तो ये एक संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये फेडरल स्टेट है। तो फेडरल स्टेट का जो कंसेप्ट है ये हमने कनाडा से ले रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने आयरलैंड से क्या ले रखा है, मेरा एक दोस्त है शुभम सिंह पडियार, उसने मेरे को बोला कि ब्रदर make some video on what is the difference between directive principle of states and policy and also on fundamental rights। मैंने कहा I will definitely make one, but the thing is कि ये फंडामेंटल राइट्स और जो ये डायरेक्टिव स्टेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, तो मैंने उसकी जो बात पकड़ी डायरेक्टिव स्टेट्स ऑफ प्रिंसिपल, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, डायरेक्टिव स्टेट्स पॉलिसी का जो कंसेप्ट आया ये हमने आयरलैंड से ले रखा है। लेकिन ओरिजिनली ये स्पेन से लिया गया है, लेकिन ये आयरलैंड ने स्पेन से लिया है और हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो करने के लिए हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है। और अपर हाउस में जो नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, नॉमिनेशन जो मेंबर्स होता है, ये भी हमने आयरलैंड से ले रखा है राज्यसभा का। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो जो 238 प्लस 12 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो 12 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के जो होते हैं, जैसे आर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ भी हमने आयरलैंड से ले रखा है। तो ये मेरा बोरोड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था कि हमने किस किस देशों से ले रखा है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करना अच्छी तरीके से। अब मैं जल्दी हाजिर होऊंगा इसके तुरंत बाद नेक्स्ट वीडियो लेके, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।